बहुत बड़ी खबर आई यूक्रेन से। सेवेरोडोनेस्क शहर पर कब्जे के दावे को यूक्रेन ने खारिज कर दिया और इससे जुड़े कई सबूत भी दिए कि शहर को बचाने में उसके सैनिकों ने पूरा दम लगा दिया है। यानी रूस के जवानों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक दिन पहले ही पुतिन के खास रमजान कादिरोव ने कब्जे का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद सेवेरोडोनेस्क किसके कब्जे में है, यह पहेली बन गया है। जावेद मंसूरी हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई में यूक्रेन के वीडियो ने नया मोड़ ला दिया है। दरअसल एक पक्ष जीत का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष पुतिन के लड़ाकों को मुंह तोड़ जवाब देने का। दावे को सही साबित करने के लिए वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शहर पर कब्जा रूस का है या यूक्रेन का, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग जारी है। जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेस्क पर उनका पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरोव के दावे की हवा उड़ा दी। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। वीडियो में एक जगह यूक्रेन के कुछ सैनिक मोर्चा संभाले नजर आए। उनके सामने की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक दीवार की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिक ने भी गोलियां दाग दी। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना के जवानों ने सामने से हो रही गोलियों की बारिश के बीच वहां मुकाबला जारी रखा। इस बीच सेवेरोडोनेस्क शहर बमों के धमाके से थर्राता रहा और यूक्रेन के सैनिक अपने शहर को रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत से खड़े दिखाई दिए। दीवार का सहारा लेकर वो बीच बीच में फायरिंग करते रहे, लेकिन तभी अचानक सामने की तरफ से ऐसी गोलीबारी शुरू हुई मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों की तरफ से इतनी भारी गोलीबारी के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को छोड़ देना ही ठीक समझा जहां छिपकर वो लड़ रहे थे। इसके बाद एक एक करके यूक्रेन की सेना के जवान दीवार के पीछे से निकलकर वहीं पास की एक दूसरी जगह पहुंचे और फिर उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया। और सेवेरोडोनेस्क शहर में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की ये लड़ाई घंटों चलती रही, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव की पोल खुल गई, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक अगर सच में सेवेरोडोनेस्क शहर में इतनी भीषण जंग जारी है, तो फिर कादिरोव ने वहां कब्जा होने की बात आखिर क्यों कही। शहर में यूक्रेन की सेना से मिल रही इस तरह की टक्कर के बाद वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का पूरा कंट्रोल होने की बात हवा हवा ही लगती है, और ऐसा पहली बार नहीं है। रमजान कादिरोव ने मारियोपोल की जंग के दौरान भी जल्दबाजी दिखाते हुए युद्ध की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद वहां कब्जे का ऐलान कर दिया था, जबकि रूस की सेना को चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल करने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। और अब ऐसा ही कुछ सेवेरोडोनेस्क शहर में भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि कादिरोव ने पुतिन को खुश करने के लिए वहां जल्दबाजी में कब्जा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन लुहांस्क के गवर्नर ने तुरंत ही उनके दावे को सिरे से नकार दिया और बताया कि सिर्फ 70% शहर पर ही रूस का नियंत्रण हुआ है। बाकी की जगहों पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि जिस ताकत से रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके हमला कर रहे हैं, वो पूरे शहर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि आने वाले कुछ दिनों में सेवेरोडोनेस्क शहर पर वाकई रूस का कब्जा हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा।